हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। पहला बिंदु का निर्देशांक है a+b, a-b तथा दूसरा बिंदु का निर्देशांक है b-a, a+b। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर दो बिंदु a के निर्देशांक x1, y1 है तथा बिंदु b के निर्देशांक x2, y2 है। तो इन दोनों बिंदुओं अर्थात ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को बिंदु P दो बराबर भागों में विभाजित करती है। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं P ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से बच्चों देखो ए पी बराबर हो जाएगा बी पी के। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे P ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से ए पी बराबर हो जाएगा बी पी के। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि m1 बराबर हो जाएगा किसके, m2 के। तो बच्चों देखो, इस प्रकार हम p का निर्देशांक ज्ञात करें तो विभाजन सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो विभाजन सूत्र से बच्चों देखो, यहाँ से p का निर्देशांक जिसे हम x, y से प्रदर्शित करते हैं, ये बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पर x प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें a का निर्देशांक दिया गया है क्या, तो a+b, a-b। इसी प्रकार बिंदु b के निर्देशांक दिया गया है b-a, a+b। तो यहाँ से बच्चों देखो, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु p है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि m1 बराबर हो जाएगा किसके, m2 के। तो हम ये एक इकाई मान लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ से हम p का निर्देशांक ज्ञात करेंगे मुख्य अवधारणा का प्रयोग से, अर्थात विभाजन सूत्र की सहायता से। तो यहाँ पर बच्चों देखो, p का निर्देशांक x, y बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से x1 के स्थान पर हम क्या देंगे, तो a+b प्लस x2 के स्थान पर क्या है, तो b-a बटे में 2, यहाँ से क्या होगा, तो y1 के स्थान पर क्या है, तो a-b प्लस y2 के स्थान पर क्या है, तो a+b बटे में 2। बच्चों यहाँ से जो पद कट रहे उसे हम काट लेंगे। तो देखो, -a से +a कट जाएगा, यहाँ से -b से +b कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 2b बटे में 2, 2a बटे में 2। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो b, a। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः p का निर्देशांक हमें प्राप्त हो गया क्या, तो हम लिखेंगे यहाँ पर b, a है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार बच्चों हम मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किए। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।